अलजेब्रा। और ये यूनिट 3 है फिजिक्स का। तीसरा चैप्टर हम मान चलते हैं। पहला चैप्टर पढ़ा है यूनिट डायमेंशन, दूसरा पढ़ा है मोशन और तीसरा पढ़ेंगे वेक्टर यानी कि वेक्टर एनालिसिस। सब समझाएंगे क्या होती है नहीं होती है वेक्टर एनालिसिस। चैप्टर निकालो, एनसीईआरटी फिजिक्स लाए हो, कोई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात है लिखा हुआ। देखो फिजिक्स से पढ़ने में थोड़ा सा हमको आसानी होता है थ्योरी में, क्योंकि लिखना कम पड़ता है। मैथ में तो लिखना पड़ता है पूरा लिखना जब तक नहीं लिखेगा तुमको तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। देखो पहले समझो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जान चुके हो, पहले बताए थे, बोलो। अरे नहीं पढ़ा है? यस सर। मुझे राशि से मापा तोड़ा जा सकता है, वही है भौतिक राशि। एक बार कह करके निकल जाते हैं, यहाँ आ गया है तो वही है भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा या तोला जा सकता है। इसका प्रयोग भौतिक के नियमों में क्षेत्रों भौतिक क्षेत्रों में हम लोग बहुत बात पढ़ चुके। भौतिक राशि ताल बेग अलाय बलाय सब तो भौतिक राशि था। व्युत्पन्न भौतिक राशि लेकिन था तो भौतिक राशि है ना, ढेरी पढ़े हो। तो भौतिक राशि के प्रकार यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक राशि दिशा के आधार पर, भौतिक राशि के प्रकार दिशा के आधार पर दो प्रकार से होती है। ये किसके आधार बात कर रहे हो? भौतिक राशि के प्रकार दिशा के आधार पर दो प्रकार का, एक स्केलर क्वांटिटी, हम तो वेक्टर स्केलर का अच्छा से एग्जाम्पल दिए थे एक दिन, सब्जी तब्जी वाला कुछ बचता है, किस प्रकार के दिए हैं, इसलिए डिटेल में समझना नहीं करेंगे, फिर से टाइम इन्वेस्ट। और दिश राशि और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। एक हो गया दिशा के आधार पर, वहाँ बात किए थे हम लोग माप के आधार पर। नहीं था ना, क्या था, एक मूल भौतिक राशि, एक ये था ना। तो यहाँ किस आधार पर रहे हो? दिशा के आधार पर रहे हो। दो प्रकार के, एक सदिश एक अदिश। सदिश बारे में बता चुके हम, फिर से एक बार डिटेल से अब थोड़ा सा बताएंगे। अदिश सुनो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अदिश राशि वह भौतिक राशि जिसमें केवल क्या होती है? दिशा। अदिश राशि में केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। समझना गया ना? अदिश राशि में केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। जैसे ढेरी एग्जाम्पल लिखल है, मास, टाइम। अब बताओ, मास बोलेंगे तो केजी होगा, तो केजी बोलेंगे तो अपन दिशा थोड़े है, 2 केजी सब्जी, 3 केजी सब्जी, पूरब की पश्चिम। सिर्फ ये बोलेंगे 2 केजी सब्जी दो, इतने बोलेंगे 2 केजी पूरब सब्जी दो, 2 केजी पश्चिम सब्जी दो। तो उसको बताने के लिए सिर्फ हमको किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की। वही जो 2 और 3 जो है ना, वही परिमाण है। जैसे 2 केजी बोलेगा तो 2 यहाँ से परिमाण हो गया, क्या हो गया? ये परिमाण। केजी मात्रक हो गया, नहीं है? मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं। परिमाण मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड। बात समझ में गया ना? इसमें दिशा की जरूरत नहीं, इसमें यानी कि इसमें दिशा की जरूरत पड़ती ही नहीं है, इसीलिए बोले इसमें दिशा नहीं होती है। अदिश राशि जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, etc बहुत सारा है। तो इस सब को बताने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और उसका जो मात्रा होगा वो तो कहना ही पड़ेगा, उसे ही बोलेंगे हम लोग अदिश राशि। उसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब चूँकि दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती बताने के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि इसमें दिशा होती ही नहीं है, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी इसीलिए नहीं होती है। नहीं, अब पढ़ेंगे हम लोग सदिश राशि, तो जस्ट इसका क्या होगा, वो अपोजिट होगा। सदिश राशि भी एक प्रकार का भौतिक राशि है, जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होगी। परिमाण और दिशा दोनों होगी।
उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यह बीजगणितीय योग का पालन नहीं करती है, लेकिन यह बीजगणितीय योग का पालन करती है। यस ये बात यहाँ लिखा था कि नहीं? ये तो लिखा हुआ लिखा था। लिखा हुआ अच्छा, ये हाँ, इस चीज को ध्यान दो। तो यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, यही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जानना था। अदिश राशि जो है, कौन राशि? अदिश राशि सदिश का जोड़ने का जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, उसको फॉलो नहीं करेगी। यानी कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। और यह किसको पालन करती है? बीजगणितीय अलजबरा है, 2 जोड़ 2 4, वही बीजगणितीय हो गया। और सदिश में कुछ अलग ही होता है, कैसे जोड़ते हैं, सदिश में घटाते हैं, आएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। यह बीज गणितीय योग के नियम को पालन करती है। ये करेगी, इसका जस्ट अपोजिट में हो जाएगा। यह सदिश योग का पालन करेगा। किसका पालन करेगा? सदिश के जोड़ने का जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगा, लेकिन यह गणितीय योग का पालन नहीं करेगा, योग के पालन नहीं करेगा। नियम का पालन नहीं करती है। और इसे तीर से सूचित करते हैं। क्या करते हो? तीर से सूचित करते हैं। तीर जब लेगा तो उसमें मतलब दिशा है, किधर जाने का, तो किधर मारा तीर? पूरब की पश्चिम। तो तीर रहेगा तो बुझेंगे सदिश राशि है। और सदिश राशि का एग्जाम्पल तुम बहुत जानते हो, जैसे चाल हो गया। चाल हो गया, अरे चाल तो अदिश है, इसमें होगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारा चीज़ है। आप पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? उसमें जो भी जितना एग्जाम्पल होगा सबका सब क्या होगा? सदिश राशि होगा। तो फिर सदिश राशि को डिवाइड करेंगे हम लोग। सदिश राशि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सदिश राशि? 2 प्रकार के होते हैं सदिश राशि, है ना। सदिश राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर वेक्टर। क्या होता है? हिंदी में कहते हो ध्रुवीय सदिश। एक होता है एक्सियल वेक्टर। बताते हैं दोनों क्या होती है। एक्सियल, फिर कहाँ तक किए हो? ये सब तो नहीं भेजे हैं, आज प्रयास करेंगे भेजने का। अक्षीय केमिस्ट्री भेजा गया है ना? गया ग्रुप में केमिस्ट्री? 174 देखो नहीं कि उसको गया कि नहीं, बाद में डाल दिए थे, अपना छोड़ दिए थे, नेट ऑनलाइन हुआ था, चला गया होगा। 174 पे 74 था ना, तब उसको पेज हटा दिए थे। वो था केमिकल बॉन्डिंग का, उसको अलग किया, क्योंकि ज़्यादा एक में भेज देंगे ना तुमको बनाने उन्होंने दिक्कत हो जाएगा, खोजने में टाइम लगेगा। इसीलिए 74 रखिए, मात्र 3 चैप्टर को रखिए इसमें, आप समझ गए ना। और फिर वो तब तक लिखो, तब तक फिजिक्स आज भेज देंगे, फिर और बनाएंगे तो भेजेंगे। अभी तो डेली पढ़ना है, क्या 200 सवा 200 एक पीडीएफ में बहुत पेज हो गया। ज़्यादा पेज होता है तो तुमको खोजने में भी दिक्कत हो जाएगा कौन पेज, इसलिए ज़्यादा नहीं भेजे। 200 तक काम चल जाए तो उसमें खोज लेगा। कि अब फिर 200 का पीडीएफ जाएगा तो सोच लो। अभी तो बस अभी क्या चैप्टर हुआ? केमिस्ट्री मात्र 3 पीडीएफ भेजे। कितना पेज हुआ? 200 पेज। 99 पेज। अरे सब वो पीडीएफ क्या पेज है? 200 को है ना, 174 है। तो 3 चैप्टर कितना है? अभी बचल है 14, 15, 16 चैप्टर है, तो जोड़ लो। इसी रेशियो में सब चैप्टर में रहेगा। अरे 174 में भाग दो 3 से कितना आएगा? लगभग 5 या 15, 50 बोले चलो, ठीक है, 50 58 पे चलता है। 58 50 चलो छोड़ो ना, किसी में कमो है और तो किसी में ज़्यादा भी है। एवरेज लेट करते हैं 50, बड़ा बाद में 50 बढ़े जाएगा, क्या दिक्कत है? 50 गुना करो 12, अरे 12 को 14 गुना करो 700 800 लगभग पेज जाएगा तुमको। 2 कॉपी खरीदना, नहीं खरीदना पड़ेगा, भविष्य थोड़ा सा लगेगा तो पेज बेचता है, फिर पेज में जाता। हाँ, तो मेरा बड़ा अक्षर है इसीलिए। तुम लिखता है छोटा, हम लोग तो अगला पेज लो। इसको आप कितना पढ़ा लिखेंगे? उस दिन देखा नहीं था कितना बड़ा पेज लगाया। कॉपी दिया तुम्हारा? वो हाँ दे पेज नहीं लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। कॉलेज में तीसरा नंबर। हाँ, अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे
कभी दूसरा पर कभी तीसरा पर, कभी उसको पछाड़ देते थे हम, कभी हमको पछाड़ देता था 2-4 अंक का, और फिर जी तो यही रहता था। पता नहीं उसको बेसी है तो हमको कम है, वो भी यही पढ़ने रहता तक था। तो होगा। हाँ, इसीलिए तो जॉब कर रहा है, इसी रीजन से। तो उसके पास मान लो रुपया था, पढ़ता था, मेरे पास तो नहीं था, हम तो पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा टाइम इधर भी बर्बाद हो जाता था इस कारण से। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय सदिश, पढ़ेंगे हम लोग ध्रुवीय सदिश क्या होती है। नहीं, अभी मान लो पढ़ने में मेरा मन बहुत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पढ़ा रहे हैं इसी कारण से। मैं थोड़े हमको शौक है कोचिंग खोलने का, कोई शौक नहीं है। पेज में कितना होगा? 2 होगा। पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, दूसरा कोई तारा ही नहीं है। ध्रुवीय सदिश, है ना, पोलर वेक्टर। देखो, ध्रुवीय सदिश वह सदिश है जो रैखिक गति को प्रदर्शित करेगा। कौन गति को? रैखिक गति। जो भी, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए तुम लोग मेहनत कर लो बढ़िया से कम इंटरोमेट्रिक ठोस रहेगा ना, तो आगे गार्डन नहीं तक कुछ उपाय कर सकते हैं खुद के बारे में, मानेगा ना। अब भिविया तुम जान लो, भिविया पढ़ के तू नहीं पढ़ा सकते, विद्यार्थी को पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते हो। एक 2 बुरबा कहा होगा उसी को पढ़ा पाओगे। अच्छा, विद्यार्थी को तो नहीं पढ़ा पाओगे, तुम पढ़े हो नहीं हो। तो इसके बारे में कर रहे हैं, प्रीवियस तुम्हारा इतिहास उसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। जब तक डिटेल नहीं पढ़ेगा ना, तब तक तू नहीं पढ़ा पाएगा विद्यार्थी को। ध्रुव सत्य बात है, भिविया करके नहीं हो सकता है पढ़ाई। कहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं बचेगा, दूसरे दिन तुम्हारे पास पेपर नहीं आएगा, कहेगा मास्टर सर आता ही नहीं, तो भिविया पढ़ाता है, कब तक भिविया करोगे। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर वह वेक्टर है जो रैखिक गति को सूचित करता है या प्रदर्शित करता है। जो भी, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रैखिक विस्थापन होगा। लीनियर वेलोसिटी, सब में क्या लगल है? लीनियर लगा हुआ है। तो लीनियर लगा हुआ है तो सब रैखिक होगा, एक रेखा में जाएगी। उसको बोल देंगे सदिश तो है, लेकिन कौन सदिश है? ध्रुवीय सदिश है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर फोर्स, लीनियर मोमेंटम, सबका सब सदिश है। लेकिन सदिशों में कौन सदिश है? ध्रुवीय सदिश है। क्योंकि ध्रुवीय सदिश रैखिक गति, रैखिक मोशन को सूचित करती है या प्रदर्शित करती है, उसे बोलेंगे ध्रुवीय सदिश। एक्सियल में करेगा, एंगुलर को नहीं। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश पढ़ेंगे तो एक लाइन रखना है, इसमें रैखिक गति को सूचित करती है या प्रदर्शित करती है। इसमें रखना है घूर्णन गति को। कौन गति को? घूर्णन गति को। एंगुलर रोटेशनल, TIONAL, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति को मतलब घूर करके इस प्रकार से करेगा। डिस्प्लेस, जैसे थीटा डिस्प्लेसमेंट है थीटा जी, लेकिन कैसा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर विस्थापन, एंगल बना करके जो घूरेगा ना, सीधा नहीं जाएगा, उस सब का सब हो जाएगा अक्षीय सदिश। बात कुछ नहीं, इसमें सिंपल सी बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था सदिश में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2-4 गुण है, वही सारा था। ये सब उतना नहीं पूछता है, क्या कहेगा पूछ करके। और जैसे एंगुलर वेलोसिटी, कॉपी में तो लिखा हुआ ही है एंगुलर वेलोसिटी, इसे लिखते हाथ ही दर्द करता है। जैसे एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, जैसे बल आघूर्ण में कहते हो, पढ़ाएंगे आगे पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम, ये सब का सब कौन सदिश हो गया? अक्षीय सदिश हो गया। नहीं, बंद करो, अब नहीं पढ़ाएंगे, हटा इसको, कल पढ़ना जाओ।